राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको धन मान सम्मान पाने के उपाय बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तो फिर हम क्या करें। पहले तो अगर हमें आर्थिक तंगी है, घर में बहुत ही आर्थिक तंगी है, तो उसके लिए शुक्रवार वाले दिन चावल की खीर अवश्य ही बनानी चाहिए और उस खीर में हरी इलायची ज़रूर डालनी चाहिए। फिर उसमें से आधी खीर निकाल के गाय को खिलानी चाहिए और आधी खीर का प्रसाद घर में सबको पाना चाहिए, चाहे वो सबको 2 चम्मच आए या 1 कटोरी आए, पर थोड़ी थोड़ी खीर शुक्रवार वाले दिन सबको खानी चाहिए और आधी खीर जो है वो जाकर गाय को अवश्य ही खिलानी चाहिए। ये अगर उपाय आप 5 या 7 शुक्रवार ही करेंगे तो आपको इसका असर देखने को मिलेगा। धन आने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही खुलेगा। और अगर हमारे घर में बहुत क्लेश रहते हैं, चाहे पति पत्नी में हो या कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, बड़ी देर से हमारे मन में कोई कामना है लेकिन वो पूरी नहीं हो रही, तो हमें अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लेना है। ये उपाय आप शनिवार को भी कर सकते हैं और अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं। अगर शनिवार वाले दिन करेंगे तो ये उपाय महीने में 4 बार करना होगा और अमावस्या महीने में 1 बार ही आती है, इसलिए जैसा भी आपको सरल लगे वैसा ही करें। अपनी लंबाई के बराबर धागा एक लेना है। काले रंग का धागा लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाना है और वहाँ एक सरसों के तेल का दिया जलाना है और उस दिए में थोड़े से काले तिल भी डालने हैं। फिर पीपल की परिक्रमा करते हुए वो पीपल के तने में धागा बांध देना है। इस तरह से इस उपाय को अगर आप शनिवार वाले दिन या अमावस्या वाले दिन करते हैं तो अवश्य ही घर के जो लड़ाई झगड़े क्लेश मिटते हैं और मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। और अगर किसी भी वजह से हमें जो मान सम्मान है घर में, खासकर औरतों को नहीं मिलता, उनकी बात बच्चे भी काटते हैं, पति भी काटते हैं और सास ससुर भी वो अहमियत नहीं देते, तो उन औरतों को तुलसी के पौधे की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। सुबह नहा धोकर तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए, लेकिन रविवार को ये कार्य नहीं करना है और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमें मान सम्मान और यश की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और दिया लगाने के बाद और तुलसी के पौधे को पानी देने के बाद उस गमले की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर इतना स्थान नहीं है, हमने कहीं ऊपर करके गमला रखा है या जैसे पहले लोगों ने रखे होते थे ऊपर गमले, तो उसे उतार कर नीचे ज़मीन पर रख कर उसकी परिक्रमा करके फिर से हम उसे उसी स्थान पर भी रख सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा किए बिना तुलसी के पौधे की पूजा का फल कभी भी नहीं मिलता, इसलिए परिक्रमा करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से ये उपाय हैं कि अगर हमें धन की प्राप्ति नहीं हो रही तो हम अगर ये उपाय करेंगे तो हमें धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। कलह क्लेश घर से अवश्य ही मिटेगा और हमारी मनोकामना भी अवश्य ही पूरी होगी। और अगर हम किसी मंदिर में जाकर वहाँ सफाई करते हैं, जैसे कि शिव जी का मंदिर है, वहाँ शिवलिंग पे
बहुत ही बेलपत्र फूल चढ़े होते हैं, उन्हें उतारकर साइड में जो स्थान मंदिर वालों ने बनाया होता है या डस्टबिन कोई रखा होता है उसमें डाल देना चाहिए और शिवलिंग पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए और मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करनी चाहिए और मंदिर का प्रांगण भी आप साफ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अटके काम अवश्य ही पूरे होते हैं। चाहे कोई जितना मर्जी धनहीन हो, उसे धन अवश्य ही प्राप्त होता है। इतना धन प्राप्त होता है कि कई लोग तो फिर धन दान करना भी शुरू कर देते हैं। इस तरह से अगर हम चाहें तो मंदिर की सफाई करके अपने भाग्य को बना सकते हैं और दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।